हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप को देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। ये आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना सिखाता है कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी हेल्प से क्या है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ट्रेड में और आगे से आप खुद बैक टेस्ट करके भी इसको देख पाओगे कि ये काम करता ही करता है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का लॉजिक छुपा हुआ है। अब लिक्विडिटी क्या होती है उसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो लिक्विडिटी ये होती है कि मार्केट तभी चलता है जब बायर्स के लिए सेलर्स होंगे और सेलर्स के लिए बायर्स होंगे, तभी मार्केट चलेगा। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है तो क्या होगा, सारे सेलर्स के तो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके होंगे। तो अब यहां पर सेलर्स की लिक्विडिटी होगी नहीं तो मार्केट और ऊपर कैसे जाएगा। लेकिन मार्केट को तो जाना है क्योंकि अप ट्रेंड है, वो तो जाकर ही रहेगा और जा नहीं सकता। लिक्विडिटी कहती है कि जा नहीं सकता और मार्केट को जाना है तो कैसे जाएगा। तो यहां पर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सेटअप आता है, ये लॉजिक यहां पर काम करता है। अगर आपको ये लॉजिक पता नहीं होगा तो समझ लो कि अभी तक जो आप ट्रेड कर रहे थे आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे थे। इसको जान लेने के बाद आपकी पूरी तरह से ट्रेडिंग बदलने वाली है। कि यहां पर आप क्या है देख सकते हो कि मार्केट जो है क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है। गोल्ड में मार्केट बहुत ही सुपर अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है, जब मार्केट इतना सुपर अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम करूं तो मार्केट क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है। ये देख सकते हो मार्केट जो है कहां से आ रहा है। मार्केट ये देखो कितनी ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ टॉप पर है, यानी ये मार्केट जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा टॉप पर है। अब इतने टॉप पर आने के बाद सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, ऑलरेडी सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और यहाँ पर क्या है, सारे रिटेलर्स किस उम्मीद में बैठेंगे कि अब तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। और मार्केट नीचे भी आएगा, लेकिन मार्केट क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप के थ्रू नहीं आता है, वो ट्रेंड रिवर्सल के थ्रू आता है। वो किसी और वीडियो में देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल को। अभी क्या है, अभी हमारा ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है कि मार्केट को अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू करना है। ये हमको कैसे पता लगेगा वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अब देख लो मार्केट क्या किया, बहुत ऊपर चला गया। अब यहां पर और ज्यादा इसको लिक्विडिटी नहीं दिख रही है। अब ऊपर तो तभी जाएगा जब लिक्विडिटी होगी। तो क्या करता है, अपने ट्रेंड कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड में ये क्या करेगा, हमेशा सेलर्स को बुलाएगा। ये देख सकते हो आप मार्केट ने क्या किया, यहां पर इतना क्लियर सा ब्रेकआउट दे दिया। अब जब क्लियर सा ब्रेकआउट होगा इतने ऊपर में तो क्या होगा, यहां पर ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल्स को देखने के बाद कौन आएगा, रिटेल सेलर्स आएंगे। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स को देखकर कौन आएगा, रिटेलर्स आ जाएंगे, भर भर के आ जाएंगे। वो देखेंगे अब तो मार्केट इतना ऊपर चला गया है तो अब तो नीचे जाएगा ही जाएगा। लेकिन उनको ट्रेंड कंटिन्यूशन का नहीं मालूम था कि मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए क्या है, लिक्विडिटी चाहिए होती है। इस तरह से क्या करेगा, वो आसानी से ब्रेकआउट देगा आपको और फिर जैसे ही ब्रेकआउट में लिक्विडिटी मिल जाएगी उसके बाद ऊपर चला जाएगा। यही है ट्रेंड कंटिन्यूशन। यानी देखो मार्केट आया, उसको लिक्विडिटी मिल गई बहुत सारी और फौरन से उसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। तो ये क्यों करता है, इसके पीछे उसको लिक्विडिटी चाहिए। यहां पर आप देख सकते थे। तो अब आप इसको पहचानोगे कैसे, इसको पहचानने के काफी तरीके हैं। एक तरीका है फिबोनाची का। आप फिबोनाची के इस बॉटम से टॉप तक देख लोगे, इस तरह से आप टॉप लगा लोगे, जो भी टॉप होगा। और अगर मार्केट ये सारे ड्रामे 38% की लेवल से ऊपर कर रहा है तो फिर आप क्या समझोगे, ये वाला जो मूव है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप वाला मूव है, ना कि रियल नीचे गिरने वाला मूव। मार्केट कभी भी इतनी तरीके से आसानी से नहीं गिरता है। वो गिरेगा तो वो ट्रेंड रिवर्सल वाले सेटअप से गिरेगा, और वो क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा। ये है हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो यहां आप देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड करता है, लेकिन 38% से ऊपर ही क्या करता है, इतना क्लियर ब्रेकआउट देता है। तो ये ब्रेकआउट में आपको कभी भी नीचे नहीं जाना है।
तो आपको जो चीज सीखनी है वो यही सीखनी है इसमें कि कभी भी जब भी अप ट्रेंड में मार्केट हो और टॉप से अगर वो एम पैटर्न बनाए, इस तरह से एम पैटर्न बनाए, तो आपको नीचे का ट्रेड कभी भी बॉटम पर नहीं लेना है। सपोर्ट ब्रेक के बॉटम पर आपको ट्रेड नीचे का नहीं लेना है, और डब्ल्यू एम पैटर्न पे नहीं लेना है, हेड एंड शोल्डर पे नहीं लेना है जो कि किताबों में आम तौर पे बताया जाता है, और सपोर्ट ब्रेक पर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, रिटेलर्स को इनवाइट करने वाले होते हैं, उनकी लिक्विडिटी को एंटर करवाने के लिए होता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए। तो यहां पर जब सेलर्स आ जाएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे, ऊपर की साइड होंगे, और तो फिर मार्केट देखो किस तरह से चला जाता है। तो ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन का सेटअप। इसी तरह डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में क्या करेगा, इस तरह से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। यहां अप ट्रेंड में क्या बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, और डाउन ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो डाउन ट्रेंड में इसका रिवर्स हो जाएगा कि आपको कभी भी डाउन ट्रेंड में टॉप पर बाय नहीं करना है। आपको दिखेगा ग्रीन कैंडल, इसी तरह की ग्रीन कैंडल्स आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी, तो आपको कभी भी टॉप पर बाय नहीं करना है, आपको हमेशा बॉटम पे, यानी अगर यहां पर क्या था, यहां पर हमको बाय की ट्रेड लेनी थी, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, भाई मार्केट तो इतना चला गया है तो कम से कम एक रिट्रेसमेंट तो लेगा, यही काम करने का तरीका है। बिल्कुल यही काम करने का तरीका है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूशन का ध्यान रखना था, इसलिए मार्केट यहां पे ऊपर चला गया। अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन का मालूम होता तो आप यहां पर अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे। मार्केट नीचे आता है ट्रेंड रिवर्सल सेटअप से, और वो क्या होता है वो हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो एक बार हम इसके लॉजिक को देख लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या कहता है ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप का लॉजिक क्या कहता है कि मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, लिक्विडिटी की जरूरत होती है। यानी मार्केट तभी तो जा पाएगा ऊपर जब उसको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला क्या है, मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। यानी मार्केट अगर को इतना अप ट्रेंड में है, अब इसको और जाना है, अभी तक इसने अपना साइन नहीं दिया है कि ये अभी अपना खत्म करना चाहता है, तो क्या होगा, तो ये सिर्फ लिक्विडिटी वाले मूव लेगा। और उसको आप कैसे पहचानोगे, फिबोनाची की हेल्प से बॉटम से टॉप तक लगा लोगे और देखोगे कि ये जो इस लेवल पे इतना क्लियरली ब्रेकआउट क्यों दे रहा है। ये सपोर्ट का ब्रेक देगा या एम पैटर्न बना के ब्रेक देगा या हेड एंड शोल्डर, अगर क्लियरली नीचे दे तो आप अगर इस एक चीज को भी ध्यान में रख लोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह से बदल जाएगी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। कि आपको किसी भी जोन के नीचे सेल नहीं लेना है, चाहे कितना ही फोमो हो, आपको कितना ही लगता हो अब मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि आपकी एंट्री अगर सेल ले रहे हो तो टॉप पर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि वो कौन लोग होंगे जो मार्केट को इतना नीचे लेके आए, तो जब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तब आप एंट्री लोगे, तो इसलिए आपका हमेशा नुकसान होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि अप ट्रेंड में आप फिबोनाची के 38% से ऊपर अगर मार्केट है तो कभी भी आपको बॉटम पर नीचे की साइड सेल का सोचना भी नहीं। हाँ, आप टॉप पर सोच सकते हो, जैसे मार्केट क्या है इस तरह से ब्रेकआउट देगा, ऊपर का ब्रेकआउट देगा, तो आप सोच सकते हो। अभी मैं बताता हूं, ये पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को भी बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है, मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कभी भी आप मार्केट के फ्यूल मत बनो। मार्केट आपको फ्यूल बनाने के लिए क्लियरली ब्रेकआउट देता है इस तरह के, और जैसे ही उसको लिक्विडिटी मिलती है अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर। हाँ, आप इसका अपोजिट ले सकते थे, आपको लगा भाई मार्केट है अप ट्रेंड में और ये क्लियरली ब्रेकआउट क्यों दे रहा है, इस तरह से तो नहीं आना चाहिए, और 38% के ऊपर ही कर रहा है, तो आप रिवर्स ले सकते थे। तो फिर क्या है, आपका ट्रेंड भी आपको फेवर करता। अब ये दूसरा पॉइंट यही है, ट्रेंडिंग मार्केट में रिटेलर्स को एंट्री करवाने के लिए उनके फेवरेट सेटअप्स बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, हेड एंड शोल्डर बनाता है। इस तरीके से मार्केट क्या है, उनके फेवरेट सेटअप्स को बनाता है।
और तीसरा पॉइंट्स क्या देखोगे, बार बार नीचे जाने जैसा बताएगा, लेकिन वीकनेस के साथ मार्केट बार बार नीचे जाने बताएगा, लेकिन दोबारा से रेसिस्टेंस जोन तक पहुंच जाएगा। अभी मैं आपको इसकी मिसाल ही डायरेक्ट दे देता हूं कैसे। देखो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या क्या, ये वीकनेस शो किया, वीकनेस से नीचे आ रहा है, वीकनेस से रेड से नीचे आया, वीकनेस से, और ये फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन अब इसको अगर नीचे जाना होता तो यहीं से नीचे चला जाता, लेकिन मार्केट क्या करा, वापस से जोन पे आ जाता है और हॉल्ट करने लगता है। तो ये पहचान होती है कि मार्केट को अभी अपने ट्रेंड को खत्म नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है। तो ये थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन दोबारा से रेसिस्टेंस जोन तक पहुंच जा रहा है, तो ये निशानी होगी कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। फिब के 38% से ऊपर ही वो लिक्विडिटी लेगा। अगर फिबोनाकी की लेवल जो होती है, इस तरह से लेवल होगी फिबोनाकी की, है ना, फिबोनाकी की लेवल अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए फिबोनाकी की एक लेवल हो गई, ठीक है, ये फिबोनाकी की एक लेवल है। अगर मार्केट आपने बॉटम से टॉप तक, यहाँ टॉप तक इस तरह से, अब मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से आया, आपको लगा कि भाई इतना ऊपर चला गया है तो अब तो नीचे ही आएगा, क्रैश हो जाएगा, चलो मैं ले लेता हूं, और मार्केट रेड कैंडल से बनाएगा भी, लेकिन मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्ट जोन तक आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बता रहा है कि इसको और लिक्विडिटी नहीं मिल रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जाना कहां चाहता है, ऊपर ही। क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे जाना होता तो इसको वापस से एग्जैक्ट जोन तक ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बार बार वो एग्जैक्ट तक जाकर हॉल्ट कर रहा है, फिर हॉल्ट करके आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसकी नीयत जो है ऊपर जाने की है। फिर नीचे क्यों आ रहा है, लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि ऊपर उसको लिक्विडिटी मिल नहीं रही। लेकिन जैसे ही ये एम पैटर्न हेड एंड शोल्डर का ब्रेक करेगा, तो आपको कभी भी क्या है, नीचे का ट्रेड नहीं लेना है अप ट्रेंड में, और ये 38% के ऊपर। हाँ, अगर मार्केट पहली बार ऐसा करके फ्लिक करके ऊपर चला गया, दूसरी बार फिर आके वीकनेस शो करेगा तो ले सकते हो। फर्स्ट टाइम में नहीं लेना है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम में ले सकते हो। अगर 50% तक आ जाता है और क्विकली ऊपर चला जाता है तो ठीक है, वरना अगर 50% पर वीकनेस शो करे, टाइम वेस्ट करे, साइडवेज हो जाए, तो अब आप क्या है समझ लोगे कि अब ट्रेंड जो है वीक हो चुका है। अब या तो नीचे का ट्रेंड ले सकते हो या फिर ऊपर का, वो आपकी मर्जी, जैसा आपको सेटअप बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 38 से ऊपर है तो भूल कर भी आपको नीचे देखना ही नहीं है, और खासकर बॉटम पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऊपर का अगर ब्रेकआउट दे दे तो आप देख सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिटेलर्स आते हैं, ऊपर के रिटेलर्स आएंगे, तो ऑपरेटर्स तो उनको साथ में पैसा नहीं देंगे, तो उनको निकालने के लिए आ सकता है। तो इस मूव को आप अप ट्रेंड में कैप्चर कर सकते हो। उसकी भी मैं बिल्कुल मिसाल देके समझाता हूं कैसे। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे इसको मैं एक मिनट डिलीट करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। यहां पे अब देख सकते हैं आप, ये देखो, ये जब ब्रेकआउट दिया, इतना क्लियर ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल बनाया होगा इस वक्त, है ना, तो यहां पर सारे रिटेलर्स आ गए होंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी भी ब्रेकआउट पर, वो भी डायरेक्ट ब्रेकआउट अगर इस तरह देगा तो रिटेलर्स आएंगे। अगर आपको नीचे ही जाना है अप ट्रेंड में, तो इस तरह के ब्रेकआउट के बाद आप नीचे जा सकते हो, तो इस रिमूविंग वीक हैंड को कैप्चर कर सकते हो। या फिर ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट करने लग जाए, जैसे कि ये एक स्विंग बना दिया, ठीक है, अगर मैं इस जोन को मिटा दूं तो यही स्विंग है लास्ट। अब तो इसके ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या हॉल्ट करने लगा, तो भी आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, अगर अप ट्रेंड में आप नीचे का ट्रेड लोगे तो टॉप से लोगे, ना कि बॉटम से कभी भी आपको अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है, और डाउन ट्रेंड में कभी भी टॉप से आपको बाय नहीं लेना है, ये कहने का मतलब है। तो यही है ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप। अगर आप देखने लग जाओगे, मार्केट को खोलो, अगर ऊपर चल रहा है, मार्केट इस तरह से जा रहा है, और अगर 38% तक नहीं आया है, उसके ऊपर ही है, तो आपको नीचे का तो देखना ही नहीं है बॉटम से, ठीक है, आप ऊपर का ही देखो। जैसे ही एक आए वो आप ऊपर का ले लोगे और आप ट्रेंड में शामिल हो जाओगे। और अगर आप गलत जगह ट्रेंड में शामिल हो जाते हो तो क्या होता है, जैसे कि पहले बताया, ब्रेकआउट देगा, आपको निकालेगा, फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फिर आप क्या सोचोगे, यार डायरेक्शन तो मेरी सही जाती है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं होता है। आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको
लिक्विडिटी के बारे में नहीं मालूम, ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में नहीं मालूम। जब ट्रेंड कंटिन्यूशन का वक्त है तो आप क्या है, ट्रेंड रिवर्सल का लॉजिक लगा रहे हो, तो कैसे आपको प्रॉफिट देगा मार्केट। तो ये है पूरा ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताओ। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी जरूर बताओ, ताकि अगली वीडियो में मैं उस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।